नमस्कार साथियों, मैं सीताराम चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो आरपीसी के अभी एग्जाम हुए हैं कल ही, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उन कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेकर हम आज बात करेंगे। अब हम इन क्वेश्चनों को आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि सारी की सारी जो रिपीटेड क्वेश्चन है या उस क्वेश्चन की लैंग्वेज की बेस पर क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो कंप्यूटर आए हुए क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं, आपके कंप्यूटर के समथिंग 15 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अपने आराम से कर लेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन ये आया है कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके अंदर क्या पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर फाइबर के बारे में। ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम संचार के साधन है जिसमें संचार किस माध्यम से हो रहा है उसके संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर नायलॉन फाइबर के बनाए जाते हैं। बिल्कुल, ऑप्टिकल फाइबर नायलॉन फाइबर के नहीं बनाए जाते हैं। इसके अलावा बी ऑप्शन क्या है कि प्रकाश फाइबर की लंबाई के साथ आसानी से यात्रा कर सकता है भले ही फाइबर मुड़ा। बिल्कुल, भले ही अगर वो केबल मुड़ी हुई है लेकिन फिर भी उसमें क्या है, आसानी से वो आपका डाटा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग लंबी दूरी के माध्यम से ऑडियो और वीडियो सिग्नल को संचारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग, एक तो दूरी क्या है लंबी है, और ऑडियो और वीडियो सिग्नल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कुल आंतरिक घटना, इसको जैसे भी बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्ट TIR, टोटल रिफ्लेक्शन। सीधा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके TIR, टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने का उपयोग करता है। बिल्कुल करता है। मैं एक TIR के एक आपको और भी उदाहरण देता हूँ कि जब आप रोड एक लंबी सड़क के अंदर यात्रा करते हैं या बाइक चलाते हैं तो आपको देखा होगा कि थोड़ी सी दूर के बाद में क्या है, एक पानी भरा सा वो आभास होता है। तो वो किसी कारण होता है, वो भी आपके TIR के कारण ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि सत्य कथन नहीं है, तो आपको सत्य कथन कौन सा है, ये ऑप्टिकल और नाइवॉल फाइबर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये क्या है, कांच के बने हुए होते हैं, तंतुओं के, कांच के बने हुए तंतुओं का बना हुआ होता है। स्प्रेडशीट में यदि संपूर्ण टेक्स्ट को एक ही सेल में प्रदर्शित करना है तो खारिज विकल्प का पर क्लिक करना चाहिए। अगर आपकी स्प्रेडशीट के अंदर आपको एक ही सेल के अंदर सारे के सारे टेक्स्ट लाने हैं तो इसके लिए आपको कौन किसका करना पड़ेगा, आपको रेप टेक्स्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद है बोल्ड टेक्स्ट, ये क्या करेगा, बोल्ड करने का काम करेगा। स्टाइल बॉर्डर बॉर्डर को स्टाइलिश बनाने का काम करता है, और अंडरलाइन टेक्स्ट टेक्स्ट को रेखांकित करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CAD सिस्टम में उपयोग किए जाने वाला कर्षण नियंत्रण उपकरण नहीं है। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर किसका कर्षण कंट्रोल के रूप में हम काम में नहीं ले रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या, ट्रैक बॉल, बिल्कुल इसका यूज में लेते हैं। थंब व्हील, इसका बिल्कुल इसका भी यूज में ले रहे हैं। लाइट पेन, बिल्कुल ये भी ले रहे हैं। जो पेन प्लॉटर है, पेन प्लॉटर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर कर रहे हैं। इसके लिए कर रहे हैं, पेन प्लॉटर का इस्तेमाल हम आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर कर रहे हैं। बाकी सारे सारे आपके इनपुट डिवाइसेस भी हैं। अगर आप टिप्पा भी लगाए तो इसका अंदर इसके टिप्पा लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे इसमें इनपुट डिवाइस दिए और ये एक ही इसने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2013 में वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग निम्न में से किस स्तर पर नहीं की जा रही। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, मतलब बदलाव कर रहे हैं, लेकिन किसके, डॉक्यूमेंट स्तर पर। डॉक्यूमेंट की हम फॉर्मेटिंग किस स्तर पर नहीं की जा सकती। करेक्टर स्तर पर बिल्कुल करेक्टर हम बदल सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला अगला ऑप्शन पैराग्राफ, बिल्कुल पैराग्राफ की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डी ऑप्शन पेज, पेज की भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको जो बी ऑप्शन रजिस्टर, इसकी हम क्या नहीं कर सकते, इस स्तर पर हम इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, परम 10,000 कंप्यूटर में से किससे संबंधित। परम 10,000 क्या है, आपका एक सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आपका, ये सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का आपका कंप्यूटर है। कब, कौन सी पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। ज्यादा मतलब जिसने थोड़ा बहुत अच्छा खासा कंप्यूटर पढ़ गया है तो उसने सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मार्क किए हैं। कंप्यूटर शब्दावली में NAS का मतलब क्या है, NAS का मतलब क्या है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। क्या है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS का ये मतलब है। अगला क्वेश्चन है आपके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तैयार स्लाइड्स को देखने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है। कि भाई पावर पॉइंट के अंदर कौन सा स्लाइड है जो कि हम स्लाइड को जब हम बनाते हैं उसके अंदर इस कौन सा विकल्प नहीं है। नॉर्मल व्यू, बिल्कुल पावर पॉइंट के अंदर नॉर्मल व्यू है। आपके स्लाइड शॉट भी बिल्कुल है कि स्लाइड को हम क्या है एक साथ एक जगह पर देखने के लिए स्लाइड शो, ये उसके लिए कि जब हम स्लाइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लाइड किस प्रकार से दिखेगी। जो आपका इनलाइन व्यू है ये आपका इसके अंदर नहीं है। इनलाइन व्यू नाम का पावर पॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार का व्यू नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉन्टेक्ट को काटने की शॉर्टकट कुंजी है।
स्प्रेडशीट में किसी सेल कंटेंट काटने की शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी आपकी शॉर्टकट? कंट्रोल एस। क्या है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस की किसकी? कट। क्या पूछ रहा है? कट काटने की शॉर्टकट की कौन सी? कंट्रोल एस ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? क्या कर रहे हैं हम? फॉन्ट परफॉर्मेंस विंडो खोल रहे हैं। फॉन्ट परफॉर्मेंस विंडो खोलने के लिए कौन शॉर्टकट का प्रयोग करें? कंट्रोल डी। इसका कर रहे हैं हम कंट्रोल डी का। इसके अलावा बाकी की आप क्यों देख सकते हैं, कंट्रोल से कॉपी की ले जाएगी, कंट्रोल के कोई भी लिंक वगैरह एंटर करें इसके लिए वो कंट्रोल डी, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए फोन डायलॉग बॉक्स ओपन। एमएस वर्ड 2013 के इंटरफेस विंडो के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार, क्या पूछ रहा है? क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पाया जाए? आपने अगर अक्सर देखा होगा कि जो आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है उसकी इस कोने के अंदर क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो कहाँ होता है? ऊपर होता है। और किस तरफ होता है? आपके बाएं तरफ होता है। कौन सा? कहाँ होता है? ऊपरी बायां कोना पर आपके क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार QAT होता है। क्या होता है? QAT। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? क्या पूछा है कि वे जो सीपीयू है उसका आपका घटक नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट बिल्कुल सीपीयू का घटक होता है। मेमोरी रजिस्टर बिल्कुल ये भी होता है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये आपकी सीपीयू का घटक नहीं होता। ALU क्या है? ALU ये भी आपका सीपीयू का घटक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपकी सीपीयू घटक नहीं है। फिर तो फिर ये क्या है? ये आपकी क्या है? आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल आ जाता है। इसका एग्जांपल आ जाता है आपके आउटपुट डिवाइसेस का आपके एग्जांपल आ जाता है। चलिए अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि ईमेल संदेश में BCC का क्या अर्थ है? BCC का मतलब क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है CC आपकी, क्या होता है? एक तो CC होता है जो कि होता है कार्बन कॉपी, और एक होता है BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। काम क्या होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी? क्या होती है? जब आप ईमेल एक या एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ईमेल भेज रहे हैं और एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने ये ईमेल और किस किस को भेजा है, आप उसका नाम उसको नहीं बताना चाहते हैं कि भाई ये और को भी गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई हमने इसको और को भी भेजा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? BCC के माध्यम से भेजेंगे। और आप चाहते हैं कि भाई हम ये भी चाहते हैं कि ये हमने इन्विटेशन किस किस को दिया या ईमेल किस किस को भेजा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? CC कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ईमेल के फंक्शंस में आते हैं। इसके बाद है स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल का पता खाली जगह बार में प्रदर्शित होता है। तो जो आपका सक्रिय सेल कौन सा है, आपका एक्टिव सेल कौन सा है, इसका पता आप कहाँ होता है? नेम बार के अंदर प्रदर्शित होता है। कहाँ होगा आपका? नेम बार। तो ये रही अब ये आप इसकी आंसर की है, आप आराम से इसको देखिए और मिलाइए कि आपके इसके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।